आज का ये वीडियो है ना, मैं एक मूवी पे बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मूवी है। मैंने देखी, मुझे लगा कि चलिए आप लोगों से मूवी की कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो ये गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम बैक टू वीडियो। तो ये जो क्लिप आप देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि कितनी तकलीफ से हमारा साइंटिस्ट लोगों ने ये वैक्सीन जो बनाई है, और ये वैक्सीन के बारे में जो पिक्चर आप देखेंगे तो आप लोगों को इसकी सच्चाई का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लिप के बारे में। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन वॉर के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे जो पुलिसकर्मी है, हमारे साइंटिस्ट है, हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, इन सभी लोगों ने बहुत सा यहाँ योगदान दिया होता है। कई साइंटिस्टों ने तो अपने घर पे जाके खाना भी नहीं खाया होता है, उन्होंने बहुत सहन किया होता है। शुरुआत की फिल्मों में हम देखेंगे कि पूरे शहर के अंदर लॉकडाउन लगा है, कोई आ जा नहीं सकता है, और पुलिसकर्मी भी जो भी उनसे हो सकता है वो कर रहे होते हैं। कोई भी अगर लॉकडाउन का नियम तोड़ के अगर आना जाना करता है तो वो लोग उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। लोग फिर भी लोग नियम तोड़ते हैं, जाते रहते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर को भी वो लोग रोक लेते हैं। वो अगर आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है तो भी वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि वो डॉक्टर साइंटिस्ट होता है, और वो साइंटिस्ट कोरोना के जो वैक्सीन है ना, उसकी ड्यूटी पे जाने वाला होता है। लेकिन फिर भी उसे कहता है कि चल मुर्गा बन जा, और उसको अंदर जाने नहीं दे सकते। जिस तरह से पूरे शहर के अंदर एकदम से माहौल बना हुआ होता है, तो ये हम देखेंगे आगे उस डॉक्टर ने क्या कुछ नहीं झेला होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो अजीत करके है, जो नाना पाटेकर है, उसे दिखाया जाता है। वो है ना आईसीएमआर के हेड दिखाया जाता है, और वो है ना अपने ऑफिस में जाके वो अपने टीवी पे देखते हैं कि वुहान शहर के अंदर क्या क्या चल रहा है, और ये महामारी किस तरह से फैल रही है। फिर मंत्रालय के अंदर भी बातचीत चल रही होती है, और फिर डॉक्टर विधिता करके कुछ के आईएमसीआर की होती है, वो अजीत को बताती है कि देखो इस तरह से महामारी फैल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर अजीत कहते हैं कि एक काम करो, तुम है ना डॉक्टर प्रिया को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि इसके ये वायरल के बारे में हमको जानकारी दे। और फिर वो अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ भी है ना, वो सारे डिस्कशन करते रहते हैं कि अब क्या करेंगे आगे। तो आगे हम लोग है ना देखते हैं कि वो जो प्रिया है ना, अपने ऑफिस वालों से भी बात कर रहा है। अगर ये वायरस वुहान शहर से निकला है तो चाइना के साइंटिस्ट लोग क्यों चुप बैठे हैं। इसके लिए वो उनके साथ में वो चेक करते रहता है। चाइना से, वुहान से जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको बहुत ही कड़ी चेकिंग हो रही होती है। उन्हें से कुछ लोगों को, जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, उन्हें ना वो क्वारंटाइन भी किया जाता है। अब उनको अपने यहाँ वेरिएंट का सारा वो मिल गया होता है, सैंपल्स मिल गया होता है, तो लेबोरेटरी के माइक्रोस्कोप के अंदर वो लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि ये वेरिएंट कितना फैल सकता है। वो देखते हैं तो बहुत ही ये वेरिएंट फैल सकता है, ऐसा रिपोर्ट आता है। वो लोग वायरस को चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, और वो उसको देखते हैं कि वो क्या हो रहा है। अजीत है ना, फिर आनंद जी को, कैबिनेट मिनिस्टर है जो, उन्हें कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि सकते ये वायरस इतना सारा फैल सकता है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने इस कोरोना को पेंडेमिक घोषित कर दिया है। बहुत सारे कंट्री के लोग जो है ना, उन्होंने अपने देशवासियों को बोल दिया कि आप लोग है ना यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको है ना चाइना में ही रहना पड़ेगा। इस तरह से सब कुछ चल रहा दूसरी होता तरफ है ना, कि डेली वायर की जो रोशनी है ना, वो कहती है इंडिया अपने कि इंडिया कांट डू इट, हमारे पास में पीपीई किट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास इतने बेड नहीं है, तो ये कैसे झेल पाएगा, हम लोग नहीं झेल पाएंगे। अपने ऑफिस में डिस्कशन कर रहा होता है कि अलग अलग देशों ने अपनी वैक्सीन बनाने के शुरू कर दिए, तो हम लोग क्या कर सकते, इसके बारे में वो सबसे डिस्कशन कर रहा होता है। लगता है कि हमें भी अपनी वैक्सीन बनानी होगी। दुनिया के सभी लोग अभी लग गए हैं अपने वैक्सीन बनाने के लिए, तो हमें भी जल्दी से कुछ वैक्सीन बना के मीडिया का जो वी कांट डू इट है ना, उसके अगेंस्ट में हम लोगों को कुछ करना होगा। अजीत गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहा होता है कि ईरान के अंदर बहुत पोजीशन बहुत खराब है, वहाँ पे 6,000 लोग फंस गए हैं, उसे लाना होगा। तो वो अजीत है ना, वो बोलता है कि हमें कैसे भी करके ईरान से लोगों को लाना पड़ेगा। वो प्रिया को बोलता है कि आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको ईरान भेजो, और फिर उन्हें यहाँ मंगवाओ। तो प्रिया कहती है कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम सोल्जर्स नहीं है। तो अजीत उसे कहता है अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो फिर प्रिया कहती है कि मेल तो कोई तैयार नहीं होता है, तो हम जो लेडीज़ डॉक्टर है उनसे बात करते हैं, और अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं तो मैं उनसे भेजूंगी, और फिर वो लोग वहाँ पे जाके टेस्टिंग करेंगे उनका। फिर वो लोग टीम तैयार करते हैं और वीज़ा लेते हैं और पहुँचते हैं सीधे ईरान। वहाँ पे जाके वो लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को टेस्टिंग करते हैं। जिन लोगों को अगर इन्फेक्टेड है, उन्हें
भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में, दूसरे लोगों को यहाँ ला, न्यूज़ में ये सब कवर नहीं किया जा रहा है। वो लोग तो यही बता रहे हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। ये सब नेगेटिव नैरेटिव न्यूज़ है ना, वो फैलाते जाते रहते हैं। लेकिन अजीत कहता है कि आप लोग है ना इस वेरिएंट को देखिए और उसमें से क्या हो सकता है देखिए। साइंटिस्ट की पूरी एक टीम है ना वेरिएंट को आइसोलेट करने में लग जाती है। वायरस को ग्रो करके जानना होता है कि ये क्या होता है। साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये वायरस है ना ग्रो ग्रो करता है। उसके बाद में उनको पता चलता है कि ये वेरिएंट है ना, ये बनाया गया है लैब में। ये फिर ये लोग आइसोलेट करते हैं, लेकिन नया जो उनके पास में सैंपल आता है उसके पहले जो टेस्टिंग करते हैं, तो ये वायरस है ना वो वीक हो जाता है। इसके लिए फिर हम देखते हैं कि मंत्रालय के अंदर देखते हैं कि पूरे सिटी के अंदर है ना पूरा लॉकडाउन कर देते हैं। कोई कहीं के आ जा नहीं सकता है। फिर अजीत सभी लोगों को मोटिवेशन करता है कि हमें कैसे कैसे भी तरह इसके हमें करना पड़ेगा। वो मोटिवेशनल करते रहते हैं। कोई कोई तो घर पर, कोई कोई साइंटिस्ट लोग तो घर पर नहीं गए होते हैं, घर पे ही रहते, लैब में ही करते। और इसी तरह वो लोग पूरा का पूरा दिन चेकिंग करते रहे। फिर जो चूहे होते जो मॉन्क्स है उनके पर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है इस वैक्सीन के लिए, चेकिंग करने के लिए। फिर देखते हैं वो लोग कि अब मंकी के पर हमें ये ट्रैकिंग करना पड़ा, लेकिन मंकी का है ना कहीं पे मिलते नहीं है। तो वो लोग अजीत जी से बोलते हैं, तो अजीत बोलता है कि चलो मैं सब परमिशन ला के देता हूँ। वो परमिशन लेके देते हैं और फिर नागपुर के घने जंगलों के अंदर वो ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मंकी नहीं मिलता है। तो 21 दिन वहीं पे निकल जाता है और फिर उन्हें 28 मंकी लोग मिलते हैं और 28 मंकी को वो लोग चेकिंग करने का शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे मीडिया लोग है ना वो कहते हैं कि तुम लोग मंकी पर टेस्ट नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। वहाँ पे पीटा से भी नोटिस आ जाता है कि आप लोग इसके पर कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ आप चेकिंग नहीं करते। लेकिन अजीत सभी लोगों को कहता है कि आप लोगों को है ना मीडिया के किसी भी बात के पर ये ध्यान नहीं देना है और आप लोगों को ये टेस्टिंग करना शुरू ही रखना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना उनके तरफ ध्यान मत दो, जरा भी ध्यान मत दो। आप अपना जो टेस्टिंग करना है वो चालू रखो। कोरोना के खिलाफ जो हमें बनानी है, फिर उसके बाद में मंकी पर टेस्टिंग शुरू हो जाता है। हमारा जो ट्रायल है ना वो बंदरों पे सफल रहता है और हम देखते हैं कि अब इंसानों पे वो ट्रायल छोड़ना शुरू कर देना चाहिए। वहाँ पे अजीत है ना थोड़े से बीमार हो जाते, लेकिन वो हॉस्पिटल में होते, फिर भी वो सब साइंटिस्टों लोगों को, डॉक्टर लोगों को वो मोटिवेशनल करते रहते कि नहीं, हमें ये कैसे भी तरह करना होगा कि हम 15 अगस्त को हम वैक्सीन बाहर रखेंगे। यहाँ पे जो रोशनी है ना वो बहुत खुश होते हैं कि गवर्नमेंट के ये जो लोग हैं ना बहुत ही जल्द में काम कर रहे होते हैं। तो ये है ना एक पॉलिटिकली मुद्दा बन जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। वहाँ पे अजीत है ना मंत्रालय से बात कर लेते हैं कि हम लोग है ना अभी सक्सेस हो गए तो हम लोग मार्केट के अंदर वैक्सीन उतारेंगे। और इसी तरह वो वैक्सीन है ना बनाने का शुरू हो जाती है। जैसे ही वैक्सीन बनाने शुरू हो जाती है, उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो सभी जो साइंटिस्ट लोगों ने जितनी भी मेहनत की होती है वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब रोशनी ने गलत सलत सब सही गलत सारे जो बातें हैं ना वो छापने लग गई। वो बोलने लग गई कि हमारी जो वैक्सीन है वो उससे अच्छा तो हमें बाहर की जो वैक्सीन है वो लेना पड़ेगा। ऐसा ऐसा वो गलत गलत बातें फैलाने लग गए। वहाँ पे अजीत कहता है कि हम है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कुछ अलग ही सोचा है, हम ऐसा करेंगे। यहाँ पे जो वैक्सीन लोग लेने के लिए बहुत इनकार कर देते, वो बोलते कि ये अगर वैक्सीन लेंगे तो हमारे खतरा, बहुत ही खतरा है, इसके लिए हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे। वहाँ पे रोशनी है ना बहुत सारी गलत खबरें सुना कर रही होती है। फिर अजीत जी कहते हैं कि चले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सब लोग बहुत गलत सलत बातें कर रहे हैं, बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास पीपीई किट नहीं है, हमारी ये जो वैक्सीन लेने से लोग इतने डर रहे। तभी अजीत जी वहाँ पे आते हैं। अजीत जी पूछिए, चलिए पूछिए क्या पूछना है आप लोगों को। तो फिर वो जवाब देते हैं सभी लोगों को। रोशनी को जवाब देते हैं कि देखो, तुमने जितने भी फेक न्यूज़ हमको दी, तुमने भी फेक जितने फेक न्यूज़ है ना, तुमने जो वेबसाइट के पर अपलोड किया है ना, वो तुमको सारा उतारना पड़ेगा। और ये जो तुमने जो तुम्हारे कंपनी के पर है ना कोर्ट ने है ना 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो रोशनी का मुंह है ना एकदम ही लटक जाता है। फिर वो उसके जो बॉस होते हैं ना उसको कहती कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना ये गलत बोल रहे हैं। तभी उनके बॉस उनको कहते हैं कि नहीं, तुमने जो गलत गलत खबरें छापी है, तो तुम है ना इन लोगों से कुछ देखो, ऐसे गलत खबरें छापना नहीं है। फिर वो उनके बॉस है ना उनको चुप कर देते, बोलते तुम जाने दो, ये सब छोड़ दो
और फिर अजीत और वो लोग है ना, ये पिक्चर का धीरे धीरे एंड, सभी लोग जितने पत्रकार लोग होते हैं उनको फैक्ट पता चल जाता है, तो सब लोग है ना अजीत की बात पर और उनके बात पर ताली बजाते हैं। यहीं पे हमारे देखिए पिक्चर का एंड आना शुरू हो जाता है, सभी लोग बहुत ताली बजाते हैं और अपनी जो वैक्सीन है ना उसके लिए वो लोग सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे जो पिक्चर का है वो एंड आ जाता है और ये हमारे जो प्रिया और सब लोग खुश हो जाते आप लोगों ने ये जो मूवी है जो वैक्सीन वॉर की क्लिप आप लोगों ने देखी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे भी बहुत पिक्चर पसंद आया था, आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो पूरा मूवी देखिएगा आप लोग, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा ये मूवी देखने का। तो ये जो मूवी देखा आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर जो भी तोड़ मोड़ करनी है वो करिएगा, लेकिन दबा जरूर दीजिएगा। तो फिर चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।